बेटा अपने माँ के पास आता है और बोलता है, माँ, मुझे तेरा हक अदा करना है। मुझे तेरा हक अदा करना है। तूने मुझे पाला पोसा, जन्म दिया, बड़ा किया। माँ, मुझे तेरा हक अदा करना है। माँ बोलती है, बेटा, हर माँ बाप अपने औलाद को पालता है, पोसता है, जन्म देता है, बड़ा करता है। ठीक उसी प्रकार मैंने भी तुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। कोई बात नहीं, रहने दो। बेटा जिद पे आ जाता है और बोलता है, माँ, मुझ पर तेरा बहुत बड़ा एहसान है, मुझे हक अदा करना है। बेटा जिद पे आ जाता है। तब माँ बोलती है, ठीक है बेटा, आज रात तुम अपना बिस्तर मेरे कमरे में लगा लेना। ठीक बेटा रात को अपना बिस्तर माँ के कमरे में लगा लेता है। माँ चारपाई पे सोई रहती है, बेटा अपना बिस्तर नीचे लगा लेता है। जवानी की नींद थी, बेटे को जल्दी नींद आ जाती है। बुढ़ापे में नींद कहाँ आती है। माँ को नींद नहीं आई। कुछ देर बाद माँ बोलती है, बेटा पानी दो, प्यास लगी है। बेटा नहीं सुना। फिर माँ जोर से आवाज लगाई, बेटा पानी दो, प्यास लगी है। बेटा उठा और खुशी से पानी लाकर माँ को हाथ में गिलास दिया। माँ आधा गिलास पानी पी और माँ की कांपती हाथों से पानी बेटे के बिस्तर पर गिर गया। बेटा बोला, माँ, ये तूने क्या किया? कोई बात नहीं, मैं दूसरी साइड सो जाता हूँ। फिर वो दूसरी साइड सो गया। फिर उसे नींद आ गई। बुढ़ापे में नींद कहाँ आती है। माँ को नींद नहीं आई। फिर कुछ देर बाद माँ बोलती है, बेटा पानी चाहिए, प्यास लगी है। बेटा फिर से लाकर गिलास दिया माँ के हाथों में और माँ ने पानी पिया और बची हुई पानी फिर कांपती हाथों से बेटे के बिस्तर पे गिर जाता है। बेटा बोलता है, माँ, मेरा तो तूने पूरा बिस्तर गीला कर दिया। कोई बात नहीं, मैं दूसरा बिस्तर लगा लेता हूँ। बेटा फिर दूसरा बिस्तर लगाकर सो गया। माँ को नींद नहीं आई। फिर थोड़ी देर बाद माँ बोलती है, बेटा मुझे पानी चाहिए। बेटा पानी लाकर दिया। फिर माँ ने पानी पिया और फिर पानी जो बचा हुआ था बेटे के बिस्तर पे गिर गया। इसी तरह से रात भर में सारे बेटे का बिस्तर गीला हो गया। अब बेटा का सब्र टूट गया। बेटा बोला, माँ, तू पागल है क्या? तूने मेरा नींद हराम कर दिया, सारे बिस्तर गीले कर दिए। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा मैं बोली थी ना, तुमसे नहीं होगा। तुम्हारा एक रात नींद हराम हुआ है, तुम्हारे बिस्तर में तो सिर्फ पानी गिरा है, तो आज तूने मुझे पागल कह दिया। बेटा तुम मेरे बिस्तर पे पेशाब कर दिया करता था, गंदगी कर दिया करता था, फिर भी मैं तुम्हारी लंबी उम्र की दुआएं देती थी। मैंने तुम्हें कभी बद्दुआएं नहीं दी। तुम्हारी लंबी उम्र की कामना करती थी कि मेरा बेटा का उम्र लंबा हो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती थी। तूने तो मुझे कितने रात जगाए। तुम्हारे लिए मैंने कितने रात जगे, फिर भी मैंने तुम्हारे लंबी उम्र की कामना की है बेटा। आज तूने एक ही रात में मुझे पागल कर दिया। दोस्तों, इंसान कितना जालिम है। जिस माँ की वजह से मुझे रब ने ये जुबान दी है, उसी जबान को उल्टा हम उसी के ऊपर चलाते हैं। यदि एक माँ गलती करे तो उसका हिसाब रखने वाला रब है। यदि एक माँ गलती करे तो उसका हिसाब रखने वाला रब है। मुझे खुदा बनने की जरूरत नहीं। किसी ने खूब कहा है, किसी ने खूब कहा है कि हिसाब लगा कर देख लो, हिसाब लगा कर देख लो, दुनिया में सब कुछ अधूरा और आधा मिलेगा, लेकिन सिर्फ माँ का ही एक ऐसा प्यार है जो 9 महीने ज़्यादा मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। यदि मेरा ये कहानी अच्छा लगे
तो आप लोग लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दबाकर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, मेरे पेज को फॉलो कीजिए। मेरे यूट्यूब पे चैनल है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।